हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल मेक मैं तेजी भाई तन्मय सर। और मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ सोल्यूशन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सो इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, प्लीज़ वेट टिल द एंड एंड यू विल डिसाइड दैट शुड यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल और नॉट। ओके, एक बार नॉलेज के नाम पे ये भी वीडियो देख ही लेते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि हर एक क्वेश्चन का अपना अपना एक ट्रिक होता है। ट्रिक का मतलब समझते हो, ऑल द डिटेल्स ऑलरेडी गिवन इन आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में दिया ही होता है, बस हमें उसको समझना है, फॉलो करना है और हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि भाई फॉर्म करिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ, ऑर्डर दे रहे हैं। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो नीचे प्रॉब्लम दी गई है, कुछ प्रॉब्लम, इनकी प्रॉब्लम को देखेंगे हम अभी। एंड फाइंड देयर सोल्यूशन। और ऐसा ही नहीं है कि फॉर्म करना है, आपको उसका सोल्यूशन भी निकालना है। जो प्रॉब्लम दी गई है इसका सोल्यूशन भी निकालना है ग्राफिकली। लो, कह रहे हैं ग्राफ बना के प्रॉब्लम निकालो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। तो अब कैसे निकालना है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो वो प्रॉब्लम देखते हैं एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो योर मैथमेटिक्स इज टोटली प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, इट्स नथिंग बट, कुछ भी नहीं है ये। ओके, लेट अस स्टार्ट। आसानी से देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। हम कभी भी पूरा स्टेटमेंट जहाँ तक फुल स्टॉप पे वहाँ तक पढ़ते हैं, या तो जहाँ तक कॉमा है वहाँ तक पढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान दीजिएगा। सो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। यहाँ से एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 10 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट बोला है, उसमें नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं बोला है। सो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के 10 बच्चे हैं जिन्होंने किसी मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, अभी पूरा हमने कहा पूरा पढ़ना होगा। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। देखो पूरा पढ़ने से आपको पूरा हिंट क्लियर होगा। यहाँ पे आपका कॉमा है, इसलिए कॉमा तक हम पूरा एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फिर से पढ़ते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, क्या समझ में आ रहा है? ये नहीं कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, यहाँ पढ़ेंगे कि यार बड़ा आसान क्वेश्चन है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 है और नंबर ऑफ बॉयज़ तो 6 हो जाएगा, सर खत्म। क्या फालतू दिया है ग्राफिक लेवल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू रीड आउट द टोटल पैराग्राफ टिल वट एवर द कॉमा एंड फुल स्टॉप इज देयर। सो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ऐसा कंडीशन दिया है। फाइंड क्या करना है, अब हमें पता चला एक्चुअल में एज्यूम कहाँ से करना है। यानी हमें प्रॉब्लम होता है ना कि सोल्यूशन को स्टार्ट कहाँ से करें, क्या लिखें। तो ये आपका है इफ़ फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, जहाँ पे फाइंड होता है वही हमारे मैथ का सोल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जो फाइंड करने के लिए बोलता है, अलजेब्रा की बात कर लें, फाइंड करने के लिए हमेशा जो भी हम वेरिएबल एज्यूम करते हैं ना, वो इस फाइंड से ही मिलता है। कहने का मतलब फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है। हमें पता चला कि एक्चुअल में करना क्या है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन द क्विज। अब एजम्पशन क्लियर हो गया है कि एजम्पशन कहाँ से करना, शुरुआत कहाँ से करनी है। बस यहीं आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है। अब बिल्कुल आराम से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा विदाउट स्किपिंग। एवरी सेकेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सॉल्यूशन, इन बिटवीन आई आल्सो गिविंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट नॉलेज फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए, तो हमें एज्यूम करना है, लेट, क्या एज्यूम करना है, जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, लेट द नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स, मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज एक्स है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी, मान लेते नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है भाई, वाई। ओके, जो पूछा है वही एज्यूम करना है। और इसका आगे आप लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई टेकन पार्ट और टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। ये आपका पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले फिर से स्टार्ट करें क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 10 लोग हैं, इस 10 लोगों में कुछ आपके बॉयज़ होंगे और कुछ गर्ल्स, इनको मिला के कितने लोग, टोटल 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द क्विज। ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 1। आगे चलते हैं। अगेन इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जैसे जैसे ये बोल रहे हैं इनके पीछे पड़ जाओ, वर्ड को फॉलो करो। हमने आपको बताया है कि वर्ड प्रॉब्लम में आपका सबसे बड़ा जो सक्सेस मंत्र है वो है फॉलो द वर्ड्स।
क्या है, फॉलो द वर्ड्स, बिल्कुल एक एक वर्ड को फॉलो करते जाओ और इक्वेशन बनाते जाओ। क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स, और भी हमने बताया था कि कुछ कीवर्ड होते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम में, इज, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सारे जितने वर्ड होते हैं ना ये इक्वल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, इक्वल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है इज का मतलब इक्वल, इसका मतलब क्या भाई, इक्वल, मैथमेटिकल साइन के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज, करेक्ट, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, 4 तो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो ये देन द नंबर ऑफ बॉयज़। फिर से देख लेते हैं एक बार और, नंबर ऑफ गर्ल्स इज मीन्स इक्वल, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, मोर मतलब ज़्यादा, प्लस है, एडिशनल है, देन किससे ज़्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा। ये आपका करेक्ट फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ से नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कितने लिया था भाई, नंबर ऑफ गर्ल्स ये रहा, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लिया था y इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ कर लिया था, नंबर ऑफ बॉयज़ हमने ये रहा x + 4, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। या इसको बहुत तरह से आप लिख सकते हैं, y - x = 4, x - y = -4, ये आप पे डिपेंड करता है कैसे लिखना चाहते हैं, अदरवाइज इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। या नहीं मन कर रहा है ऐसे लिख दो भाई y - x = 4, ये भी लिख सकते हैं, इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 मान सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। ओके डन, हमने तो इसको माना भाई, क्योंकि इसका ग्राफ प्लॉट करना तो वैसे भी हेल्प करने वाला है हम लोगों को ये। अब बात आती है कि ये दोनों हो गए अलजेब्राइक मीनिंग, इनके अलजेब्राइक मीनिंग तो समझ में आए, दोनों को कहीं लिख लेते हैं हम लोग, x + y = 10, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकेंड वन इज y = x + 4, या फिर जो हमने बताया था वो भी आप लिख सकते हो, y - x = 4, दैट इज अनदर फॉर्मेट। अब हम जा रहे हैं कार्टेशियन प्लेन में इन दोनों लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है, बिकॉज द ax + by + c आल्सो नोन एज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, बताया था या नहीं बताया था। ओके, फॉलो द वर्ड्स, लेट अस ड्रॉ इन द कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन क्या था, कार्टेशियन प्लेन एक ऐसा प्लेन था जो किसी 2 डायमेंशनल डायग्राम को किस में डिवाइड करता था, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को हम y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा 90 डिग्री पे होता है, और इसको प्रोड्यूस करने वाले थे रेने डिकार्ट। रेने डिकार्ट जानते रहिए, इनके बारे में फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रेने डिकार्ट नाम था इनका। ओके, रेने डिकार्ट जिन्होंने कार्टेशियन प्लेन के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, इन्हीं के नाम पे कार्टेशियन प्लेन बना है, यहाँ से कार्ट को सेलेक्ट करके बनाया गया था। ठीक है, अब ये तो आपको पता है, ये पॉजिटिव रिएक्शन होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, यहाँ से +1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 सो ऑन। ये तो हो गया हम लोगों का नंबर सिस्टम पे हमने लिख दिया नंबर। चलिए पहले इक्वेशन को पिक करते हैं, x + y को = 10, और इसका ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 में भी पढ़ा था इस तरह से, है ना। ये कम से कम अगर हम 3 पॉइंट्स ले तो ज़्यादा बेटर हमारे लिए होगा, 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, ऐसे कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू लेते हैं। x की वैल्यू अगर मान लेते हैं हम ले लिए 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, अगर इसकी हमने ले लिए 5 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, इसकी वैल्यू ले ली हमने 3 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। कुछ पॉइंट का नाम रख देते हैं A B C, और आपको पता है ना हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6,4, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,5 और सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,7। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स ऑलवेज वी आर टेकिंग द एब्सिसा फर्स्ट एंड देन द ऑर्डिनेट। तो एब्सिस ऑर्डिनेट तो आपको पता ही है। तो A6 4 5 5 एंड 3 7, इसको प्लॉट करते हैं जल्दी से। ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, हमें पहले एक्स पे चलना है, एक्स पे चलना है, ए पॉइंट ए की बात कर रहे हैं,
तो एक्स पे कितना चलना है 6 चलना है, प्लस चलना है माइनस चलना है, प्लस चलना है, राइट चलेंगे लेफ्ट चलेंगे, राइट चलेंगे कितना यूनिट चलेंगे 6 यूनिट चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 आ गए यहाँ पे, लेकिन खत्म नहीं हुआ अभी, यहाँ पे आ गए ना। अभी आपको वाई एक्सिस पे चलना है 4 यूनिट, तो अपवर्ड चलेंगे डाउनवर्ड चलेंगे, प्लस चलना है कितना चलेंगे 4 चलेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया आपका पॉइंट, ऐसे आगे बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया आगे ऐसे, ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। क्या नाम है इस पॉइंट का, व्हाट्स द नेम, अरे 1 2 3 4 5 6 और 4, 1 2 3 4 आ गया ना, दिस पॉइंट इज व्हाट ए। चलिए ये पॉइंट हो गया ए। बी को प्लॉट करना है 5,5, स्टार्टिंग है आपको ओरिजिन से 5 चलना है, 1 2 3 4 5 आगे 5 पे, और ऊपर चलना है 5, यहाँ से 5 ऊपर 1 2 3 4 5, ये आगे बढ़ा दिया और इसको भी आगे बढ़ा दिया, ये आपका पॉइंट हो गया बी। ओके, दिस पॉइंट इज बी। नेक्स्ट वन 3,7, 3,7 चलना है तो ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, और ओरिजिन पे खड़े होकर चलना है आपको पहले 3, तो 1 2 3 आ गया यहाँ पे 3, और 7 चलना है आपको, तो ऊपर चलना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया आपका 7 का, ये हो गया आपका 3 का, तो दिस विल बी योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ इट विल बी पॉइंट सी। कौन सा पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा आपका पॉइंट सी। अब इनको मिला देते हैं, इनको मिलाने से हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए भाई, है ना, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन तो मिल गई हम लोगों को, ऐसा ड्रॉ कर लीजिएगा। दिस इज द ग्राफ फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ मिल गया। ओके, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही हम लोग दूसरे ग्राफ को प्लॉट करेंगे और इसी कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे। तो चलिए बस यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस करने नहीं है, बस एक्स वाई तो उसी तरह रहेगा, ये भी उसी तरह रहेंगे, अब कुछ और वैल्यूज है, पॉइंट का नाम बदल जाएंगे, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू टेक द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इनको डेकार्ट पढ़ते हैं, डेकार्ट, डिस्कार्ट नहीं, डेकार्ट, और डेकार्ट का कार्ट लिया गया था कार्टेशियन सिस्टम के लिए। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अच्छा, y की x की वैल्यू अगर कुछ रखे हैं, मान लो x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो y की वैल्यू 4 आएगी। और कुछ बताओ, x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 8, सही है। अरे x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 8 ना। चलिए ड्रॉ करते हैं, इसका नाम रख देते हैं p q और r। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p, 0,4, कोऑर्डिनेट ऑफ q 2,6, and coordinate of r 4,8. So here we are going to plot once again the points p q r in the same Cartesian plane. Let us start. ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, 0 चलना है, 0 तो चलेंगे नहीं, यहीं पे रहेंगे, और अगला y एक्सेस पे चलना है 4 यूनिट, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड कितने यूनिट 4 यूनिट, 1 2 3 4, चले आगे। यहाँ पे ये आपका पॉइंट कौन सा, दिस पॉइंट इज p। ओके, ये पॉइंट p है, और आपको पता भी अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसमें x का कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। अच्छा, अगला आते हैं 2 6 पे, तो 2,6 ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, ओरिजिन से चलना है 2 यूनिट राइट, 1 2 यहाँ पे आ गए, और 6 चलना ऊपर, 1 2 3 4 5 6, ये आपका इसको आगे बढ़ा देंगे, 2 पे चलना है भाई, 1 2 यहाँ पे 2 आ गए आप यहाँ पे। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये बताओ ज़रा, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। चलिए Q पे आ गए, R को प्लॉट करते हैं 4 and 8, ओरिजिन पे खड़े हो गए, 4 चलना है, 1 2 3 4 आ गए, यहाँ पे हो 4 पे, और 8 चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आगे बढ़ा दिया, और क्या था 4, 1 2 3 4, इसको आगे बढ़ा दिया। चलिए यहाँ पे आ गया ये आपका पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम क्या है, दिस इज द पॉइंट, और दिस पॉइंट इज R। ओके, ये पॉइंट कौन सा हो गया, R हो गया, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन करने वाले हैं, किसको, PQR को, PQR को ज्वाइन करो ज़रा, PQR को ज्वाइन कर लो ऐसे। तो ये दोनों जो लाइन है ना, वो एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं भाई, इस पॉइंट, और ये पॉइंट है कौन, अब पता करना है। ये पॉइंट ऑलरेडी एक तो हमें दिख रहा है, ये पॉइंट C है ना, ये C ही तो है, और C का कोऑर्डिनेट क्या था भाई, नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप पहले यहाँ से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर खींचोगे, ठीक है,
समझ में आ रहा है? यहाँ से ठीक एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर खींचो, तो ये कहाँ पे जाके गिर रहा है देखो ज़रा, 1 2 3, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 3 आई, यहाँ से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर खींच दो, क्या आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है 7। तो यहाँ से एक सोल्यूशन मिल गया हम लोग को, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7। सो दिस इज द सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे सी तो हम जान गए हैं, सी का कोऑर्डिनेट वैसे भी हम लोग पता कर लिए थे। सी का कोऑर्डिनेट क्या है 3,7 था ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सी का कोऑर्डिनेट क्या था 3,7। और ये दोनों जो लाइन है ये एक दूसरे को कहाँ कट कर रही थी, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का ग्राफ है, ये आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर हमें वो पॉइंट पहले से दिया है तो चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं दिया है तो पहले वहाँ से हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, जहाँ पे कट करेगा उसको नोट कर लेंगे, और उसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर खींचोगे आप, तो ये परपेंडिकुलर जहाँ मीट करेगा वो पॉइंट का आप नोट कर लेंगे, वो आपको वैल्यू हो जाएगी वाई की। तो हमें एक्स की वैल्यू आ गई 7, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 7। तो एक्स एक्चुअल में है कौन, आंसर क्या लिखेंगे आंसर में, विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, विद द help of the graph, what we can write, number of boys, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या था, हमने नंबर ऑफ बॉयज़ x माना था, तो x इज इक्वल टू कितना आया था बेटा 3, तो ये आपका 3 आ गया। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने y की वैल्यू कितनी 7। सो दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर फॉर नंबर ऑफ बॉयज़ इज 3 and number of girls is 7, and you can check your answer that 3 plus 7 it is also given the value of 10। ओके, सो क्रॉस चेक करने के बहुत सारे ऑप्शन है, इसका मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये ग्राफिकल मेथड डेफिनेटली आपको समझ में आया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ग्राफिकल दे दिया तो आपका सोल्यूशन ग्राफिकल में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, so I hope I have cleared all the doubts regarding this question number 1 and part first, and you can try for the second part। कोई बात नहीं, अगर नहीं आएगा तो हम उसके लिए भी वीडियोस जरूर आप लोग बनाएंगे। So in this critical situation I want to help all of you। I'm not very professional YouTuber, but still I hope that you will subscribe my channel, you can like and you can share if you can, there is not any pressure, but definitely आपको लगा कि आपको अच्छा लगा तो you can subscribe, you can like। Thank you, thanks for giving your time for this video and your study।